आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, आज जो हमको बात करनी है वो एक्चुअली में हम लोग दो चीजों के बीच में बात करने वाले हैं। कल हम लोगों ने टर्म्स को थोड़ा बहुत समझा, ठीक है? टर्म्स की हम लोगों ने बात की थी। जो लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं तो आई सजेस्ट, आई रिकमेंड कि आप लोग प्लीज जाके बुक और पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैथ्स का लेक्चर चल रहा है, ठीक है? तो मैथ्स के लेक्चर में थोड़ा आप एक्टिव रहिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो आज की जो हमारी टॉक होगी वो होगी, टर्म्स की बात तो हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे, एक तो डिग्री की बात करने जाएंगे और दूसरा बात करेंगे कोएफिशिएंट। ये दो चीजों की आज हमको बात करनी है, डिग्री की एंड कोएफिशिएंट्स की। ओके, तो मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिग्री का मतलब क्या। पॉलिनोमियल लिखने के पहले मैं एक डिग्री का एक जनरल डेफिनेशन दे देता हूं। डिग्री का मतलब क्या? तो डिग्री को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इट इज द हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। यानी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स में जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिग्री बोल देंगे। ओके, तो पॉलिनोमियल में अगर हम लोग हाईएस्ट पावर की बात करें तो इट इज कॉल्ड अ डिग्री। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पी ऑफ एक्स, मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं क्या क्या ले रहा हूँ देखिएगा, एक्स रेस टू 4 लिया मैंने। तो ये जो ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ ना पावर में, इसको हम लोग पावर बोलते हैं, लेकिन इसमें से अगर ये अक्खे पॉलिनोमियल से जो हाईएस्ट पावर निकले वो हाईएस्ट पावर को हम लोग बोल देंगे डिग्री। ओके, तो ये एक्स रेस टू 4 लिखा मैंने। इसके बाद ये मैंने लिखा 3x क्यूब। ओके, उसके बाद मैंने लिखा 2x स्क्वायर, मैंने लिखा x रेस टू 10। तो आप यहाँ पे देखिए कि x के ऊपर यहाँ पे क्या पावर है? 4। यहाँ पे x के ऊपर क्या है पावर? इसको बोलेंगे हम लोग 3। यहाँ पे क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? 10। ओके, तो ये 4, 3, 2, 10, इसमें से हाईएस्ट क्या हुआ? हाईएस्ट क्या हुआ? x raised to 10. x रेस टू 10 हमको नंबर बोलना है तो 10। ओके, हाईएस्ट पावर जो ऊपर का खाली डिजिट है वही आपको याद करना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हुआ? 10। तो इसकी डिग्री हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 10। ओके, खाली इतना ही लिखना है, इट इज द सिंपल नंबर। ओके, आपको x रेस टू बोलने की जरूरत नहीं है। व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यू हैव टू से अ नंबर ओनली, यू हैव टू से अ डिजिट ओनली। यू नीड नॉट टू से कि x रेस टू समथिंग, नो। ओके, आपको खाली एक नंबर दे देना है। आगे समझ में सबको, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बना रहा हूँ, एक सोच के थोड़ा टाइम लगा के जवाब दीजिएगा। 8 स्टैंडर्ड में आ चुका है तो इतना ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्लीज साथ साथ में जाइएगा, साथ साथ में आप लोग लिखिएगा जो भी मैं लिख रहा हूँ। सो लेट इट बी पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 25, एक्स रेस टू 10 प्लस एक्स रेस टू 2 प्लस x raised to 10 to the power 4। चलिए, इसका डिग्री मेरे को बताइए जिनको आता है वो। 40 सर, 40। गुड गुड गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कैसे आया 40? तो जब ये पावर 10 to 4 गुड, 10 टू द मल्टीप्लाई। हाँ गुड। तो जब हम लोग यहाँ पे पावर का पावर लिखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये 10 टू द पावर 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40। तो 25 है, 10 है, 2 है और 40 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया? 40 हो गया। तो यानी इसका डिग्री कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग पॉलिनोमियल की बात करें ना, तो यहाँ पे ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे ना वो होल नंबर्स में होंगे। देयर विल बी ओनली अ होल नंबर इन दैट। यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ऊपर कोई रैशनल नंबर नहीं आएगा। समझ में आ गया आपको? देखिए, अब एक और चीज हम लोग बात करें तो बड़े पावर की बात हो गई। बड़े पावर 25 है, 10 है, 2 है, 10 रेज़ टू पावर 4 है, ये सब बड़े पावर्स है। लेकिन पॉलिनोमियल में हम लोग इतने बड़े पावर में बात नहीं करने वाले। तो बेसिकली हम लोग किसमें बात करने वाले हैं? हम लोग 3 डिग्री की बात करेंगे। ओके, सो डिग्री के हिसाब से हम लोग 3 चीज की ही बात करने वाले हैं। नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3, ये 3 चीजों की बात करेंगे हम लोग। यानी यहाँ पे हम लोग ऐसे पॉलिनोमियल की बात करने वाले हैं, ये यानी ये हमारा बेसिक है। आपको ये सब ऊपर का जो दिया हुआ है वो पता होना चाहिए, लेकिन बेसिक में हम लोग यही चीजों की बात करने वाले हैं। पहली चीज की बात करेंगे जिसका डिग्री 1 हो, वैसे पॉलिनोमियल की। दूसरी चीज की बात करेंगे जिसका डिग्री 2 हो, और तीसरे ऐसे पॉलिनोमियल की बात करेंगे जिसका डिग्री 3 हो। समझ में आ गया? तो हमारा मेजर कंसर्न जो है वो ये 3 पॉलिनोमियल की तरफ होगा, डिग्री 1 वाले, डिग्री 2 वाले और डिग्री 3 वाले। ओके, तो अब ये डिग्री 1 वाले जितने भी पॉलिनोमियल है, ये हमको इसके लिए लिखना पड़ेगा। मैं क्लियर आउट सब कर रहा हूं। डिग्री 1 वाले जितने भी पॉलिनोमियल है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे। ओके, डिग्री 1 वाले जितने भी पॉलिनोमियल है उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगा? 1। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, समझिएगा यहाँ पे 2x प्लस 4 ऐसा लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर x के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब भी कुछ भी ना हो, मतलब आपको समझ लेना है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कितना होगा? 1 तो होगा ही। ओके, कोई ना लिखे मतलब इसमें ये समझ लेना है कि 1 तो होगा ही। मतलब ऐसा जो होगा पॉलिनोमियल उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पे हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 1 हो गया। ओके, सो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल का। उसका एक और एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल्स टू, खाली इतना लिखूं मैं, 3x चलेगा? तो यस चलेगा। डिग्री की हम लोग बात कर रहे हैं, x का हाईएस्ट पावर क्या है? 1, और कुछ भी नहीं है। तो ये कौन सा हो गया पॉलिनोमियल? इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एक और दूसरा जो डेफिनेशन है वो डिग्री 2 वाला। सो डिग्री, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ गुड, डिग्री 2 वाला इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या है? p ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब पावर x के ऊपर वाला क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। 3 नहीं चलेगा, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। यानी 2x हो गया प्लस 3x हो गया माइनस 4 हो गया। तो यहाँ पे डिग्री आप देखिए, डिग्री कितना आ गई? डिग्री 2 है कि नहीं? एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, मैं इतना ही लिखूं चलेगा? 4x स्क्वायर चलेगा, एक टर्म वाला है तो भी क्या हो गया? लेकिन डिग्री 2 तो आ गई है, तो इसको हम लोग इसके अलावा डिग्री 3 वाले, सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और तो प्लीज बाकी लोग अनम्यूट कर ले प्लीज, अरे सॉरी म्यूट कर लो, अनम्यूट जिनका भी है वो लोग प्लीज म्यूट कर ले। अभी अनम्यूट है सर वो कट रही है आवाज। क्या? सर कट रही है आपकी आवाज। आप लोग पहले म्यूट कर लीजिए, सब लोग पहले म्यूट कर लीजिए। ओके, अब आ रहा है मेरा आवाज? क्लियर आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके ओके, सब लोग म्यूट रखिए, जब आंसर देने का बोलूं तभी आप अनम्यूट करेंगे और मेरे को जवाब देंगे, ठीक है? तब तक सब लोग म्यूट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है क्लैशेस हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा? डिग्री 1 जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 2 जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, एंड डिग्री 3 जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्सीलेंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको बोला जाएगा। इसका मतलब क्या? यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगा? 3। ओके, तो p ऑफ x, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लिख लेते हैं, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, ऐसा मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखिए x का हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 3 है। ओके, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपने कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, इवन रिकॉर्डिंग पे भी जाके आप बार बार इसको चेक करेंगे तो इजी पड़ेगा, इसमें इतना कुछ है नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे यही चीज सीखी कि देखिए p ऑफ x अगर उसका फॉर्म ऐसा है, कैसा? ax प्लस b, ऐसा फॉर्म है। यहाँ पे a और b कोई भी रियल नंबर है, कल हम लोगों ने रियल नंबर देखा था ना, तो a b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर r।
ओके, ये ए और बी कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 2 3 1/2 1/3 1/4, ए बी यानी कोई भी रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स के ऊपर क्या पावर है। यहाँ पे आप एक्स के ऊपर देखिए तो 1 पावर है। 1 पावर मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। उसी तरह से अगर मैं ऐसा लिखूं, p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस px प्लस c। तो यहाँ पे आप देखिए x के ऊपर हाईएस्ट कौन सा पावर है, 2 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लोगों ने अल्फाबेट्स लिए हुए हैं ए बी सी, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। मतलब ये आप ऐसा सोचिए कि एबीसी की जगह पे कोई नंबर है, एबीसी की जगह पे कोई नंबर है। जैसे कि ले लीजिए 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ओके, उसी तरह से p ऑफ x, मैं यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखने जा रहा हूँ। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे देखिए x का हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, 3। a b c d, यहाँ पे जितने भी हमारे पास a b c d है वो क्या है, a b c d बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। ओके, यानी a b c d की जगह पे आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये रियल नंबर है कोई, जैसे कि 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो यानी ये सब जो चीजें मैंने लिखी हुई है यहाँ पे बोर्ड पे, ये सब, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब क्या, आप अलग अलग नंबर लिखिए तो अलग अलग वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये फॉर्म चेंज नहीं होगा, ये फॉर्म एज इट इज होगा। और ये आपको याद करना है। आपको कोई पूछे कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या, तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आपको याद रखना है p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b, जहां पे वेर, ये जो मैंने सेमीकोलन किया हुआ है ना, ये सेमीकोलन को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में वेर। वेर माने WHERE, जहां पे a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब मैं लिख रहा हूँ p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मेरा इंटेंशन क्या है, आई एम शोइंग यू अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेर जहां पे a b and c belongs to a real number. When I am writing p of x equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a b c d belongs to a real number, then I am showing you it is a cubic polynomial. तो क्या ये सबको समझ में आ गया है, तो हम लोग आगे बात करें। Is it clear? नो सर, नो सर। Yes, sir. एक बार आप रिपीट करवाओगे सर? डन डन डन। ओके, एक और बार मैं रिपीट करता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। हम लोगों ने क्या बात की, डिग्री आपको क्लियर हो जाना चाहिए। डिग्री 1 मतलब क्या होगा, कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके। डिग्री 2 देन कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक डन डन, इतना सबको क्लियर है। तो आप समझिए डिग्री 1 मतलब हमको x के ऊपर ध्यान देना है। हमको किसके ऊपर ध्यान देना है, x का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखूं p ऑफ x इज इक्वल्स टू, समझिएगा आप, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको 2x प्लस 3। तो क्या ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, आंसर मी। लीनियर। लीनियर। और कोई, लीनियर। लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x के ऊपर कुछ भी नहीं है। अब ये बार बार अलग अलग नंबर लिखेंगे तो बहुत सारे लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएंगे। अब आप समझ सकते हो, मैं 2 3 लिख रहा है अभी मैं इसकी जगह पे 3 4 लिखूं या 5 6 लिखूं तो भी ये क्या बनेगा, तो भी ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन अब आप यहाँ पे समझिए कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 और 3 की जगह पे a और b लिखता हूं, तो a और b यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax प्लस b। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, 2 और 3 यानी जो भी नंबर्स है उसकी जगह पे मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, a एंड b। सही है, तो अब आप इमेजिन कीजिए कि a एंड b क्या है, तो a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 और 3 की जगह पे जस्ट उसको एक डिनोटेशन दे दिया हुआ है a एंड b, जहां पे a और b हमारा क्या होगा, a एंड b बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, दैट्स ऑल। तो यानी हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग बार बार नंबर देंगे तो लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा ना, लीनियर पॉलिनोमियल का लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो जस्ट हम लोग उसको एक जनरल फॉर्म में कह रहे हैं। जैसे आप नाम लीजिए तो बहुत सब
जैसे कि नाम अगर आप देखिए ह्यूमन बीइंग में कि भाई कितने नाम है, तो भाई करण सर है, दूसरे सर है, अलग अलग नाम के व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन आपको उसको कंबाइन जनरल फॉर्म में बोलना है तो आप उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन बीइंग्स। तो वो क्या हुआ, जनरल फॉर्म आ गया। ह्यूमन बीइंग्स मतलब समझ में आ जाएगा सामने वाले को, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके, गुड 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 गुड, यस सर। डन। तो यानी यही चीज को हमको समझना है कि 2x + 3 जो है वो हमारा क्या है, हम लोगों ने एक लीनियर पॉलिनोमियल ही लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम लोग एक्सप्रेस करे इन द जनरल फॉर्म एज ax + b। ओके, उसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं, प्लीज जिनका अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए। अगर मैं आपको बताऊं फॉर एन एग्जांपल p of x इज इक्वल्स टू 3x² + 2x + 4, कौन सा पॉलिनोमियल है ये, प्लीज आंसर दीजिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल। Quadratic polynomial. Quadratic. क्यूबिक नहीं, क्वाड्रेटिक। डिग्री देखिए, क्वाड्रेटिक। डिग्री क्या है यहाँ पे 2, द डिग्री इज 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? यस सर। ओके Yes, sir. ओके, यहाँ पे हमको x का जो है वो यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखना है, तो यहाँ पे पावर जो है वो 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Quadratic क्वाड्रेटिक polynomial. पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे मैंने कौन से नंबर लिए हुए, 3, 2 एंड 4, लेकिन मैं अलग अलग नंबर लूंगा, 1 2 3 ले लूंगा, 1 4 6 ले लूंगा, तो ये लिस्ट लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरे को लंबा लिस्ट नहीं करना है, तो मेरे को उसका जनरल फॉर्म लिखना है। तो मेरा जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे p of x इज इक्वल्स टू ax² + bx + c, यहाँ Plus C. x के ऊपर क्या है, 2 है, तो ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे बता देनी पड़ेगी where a b and c belongs to a real number। समझ में आ गया, a b c जो है वो Yes, sir. डन। Yes, sir. ओके, उसी तरह से मैं p of x एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो। डिग्री में आपको याद रखना है, देखो टर्म्स की बात कल हो चुकी है, टर्म्स की बात भूल जाओ। टर्म्स में 3 चीज थी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसको पकड़ के मत बैठो। अभी हम लोग डिग्री की बात करें जहां पे x का पावर देखने की कोशिश करो, ठीक है? थोड़ा तकलीफ आएगा, थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन फिजिकल हम लोग जब मिलेंगे, फिजिकल क्लासेस में जाएंगे, तब हमको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी जितना समझने की कोशिश कर सकते हो उतना समझने की कोशिश करो। जस्ट लुक टू द पावर ऑफ x, डिग्री पे ध्यान दीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, 3x³ + 2x² + 1x + 4। बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर Cubic polynomial. पॉलिनोमियल। गुड, एक्सीलेंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x³ + 2x² + 1x + 4। अब बार बार अब देखो Ax. मैंने नंबर कौन से लिए हुए, 3 2 1 4, इसकी जगह पे मैं 1 2 3 4 ले लूं, मैं 1 5 6 7 ले लूं, 2 4 5 6 ले लूं, तो मेरे को बहुत सब लंबा लिस्ट मिल जाएगा। बट आई हैव टू जनरलाइज इट, मेरे को उसको जनरलाइज फॉर्म में डालना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई नाउ व्हाट कैन आई राइट, आप लोगों से क्वेश्चन है, Ax³ Plus bx² plus cx plus minus d plus d. Plus माइनस डी प्लस डी कुछ भी चल सकता है, लेकिन जनरल फॉर्म के लिए हम लोग अभी प्लस ही याद रखेंगे। तो सही बोला है आप लोगों ने, ax³ + bx² + cx + d इज योर जनरल क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? जहां पे नंबर्स कौन से हो गए, विच आर द नंबर्स? नंबर्स क्या क्या हो गए? A, B, C, D belongs to real number. ओके गुड, a b c d belongs to a real number, excellent excellent। ओके, तो यहाँ पे यही सर बोलो। लास्ट ईयर हमने ऐसा भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस में वेयर a b c इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी ऐड हो सकता है डिग्री। हाँ, वो चीज की भी हम लोग बात कर रहे हैं, वो चीज की भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग वो थोड़ा टॉपिक अभी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये बेसिक से उठा रहे हैं ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा। लेकिन वो चीज की भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा हुआ है, वो भी हम लोग बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है? लेकिन वो थोड़ा मैं बाद में लूंगा, अभी हम लोग हमारा कंटिन्यूएशन में जाएंगे। ओके, वो चीज को हम लोग माइंड रखेंगे, मेरे को आप जरूर से माइंड कराइएगा, लेकिन वो थोड़ा बाद में लेंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा बहुत और हमको बेसिक में जाना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक ये सबको क्लियर है। मैं एक और बार इस चीज को कंफर्म करवा देता हूँ। सो व्हेन, अब आप जवाब दीजिएगा,
when I am writing p of x is equals to ax square plus bx plus c, कौन सा पॉलिनोमियल है? Quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Good. When I am writing p of x is equals to ax cube plus Cubic polynomial. Cubic polynomial. Cubic excellent. And when I am writing p of x is equals to, क्या लिखूं बोलोगे? Linear Ax ax plus b. ax plus b इतना ही आएगा। Linear polynomial. Linear polynomial। Linear polynomial। कहीं पे आप लिख दीजिए, ग्रुप बना दीजिए जनरल फॉर्म का। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल में, या कहीं लिख लीजिए। अगर आप नोटपैड और पेन लेके बैठे हैं तो लिख लीजिए कहीं प्लीज। ये आपको जनरल फॉर्म याद रहना चाहिए, इस पे ही हम लोग आगे वर्कआउट करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। Just a minute, sir. Sure. Sir, done. Okay. Done, sir. Done. Okay. So now, अब देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों का जो आज दो मेन जो टॉपिक था, मैंने आपको बोला कि मैं डिग्री सिखाऊंगा, एंड दूसरी चीज मैंने बात की थी कि मैं कोफिशिएंट सिखाऊंगा। कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोफिशिएंट सीख लिया हुआ है, जस्ट मेरे को एक टचअप देना है, जस्ट मेरे को एक उसको फाइनल टच देके आपको सिखाना है। अब मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, आप कंपेयर करिएगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ध्यान दीजिएगा, आपको ये आंसर देना है। p of x is equals to 4x square प्लस, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, आराम से आंसर देना, 2 मिनट देख लेना आपके टर्म को, 2x क्यूब प्लस 4। कौन सा पॉलिनोमियल है ये? Cubic polynomial. नहीं. कौन सा पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक और क्यूबिक? नहीं, cubic Maybe you find a confusion in it, but for that what you have to do, just revise the definition You of have to in the first that initial stage. What was the exact definition of the degree? It was the highest power. power. Okay, highest power क्या दिख रहा है ये 3 टर्म में आपको? 3. Exactly. तो 3 किस में आता है? लीनियर में आता है? Cubic polynomial. Excellent. पॉलिनोमियल में आता है ना? तो अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में आता है। तो आप मेरे को बताइए यहाँ पे मैंने नंबर्स कौन से लिए हुए हैं? पॉलिनोमियल तो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया कि इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट वो जो ए बी सी है वो ए बी सी कौन से है? B. हाँ, यानी नंबर्स कौन से है? 4 to 4 है, दिख रहा है सबको? इज इट 4 to 4? यस और नो? मेरे को 4 to 4 दिख रहा है, आप लोगों को? Yes, sir. Yes. ओके। तो ये जो आप लोगों ने आगे बात की ना कि आगे जो नंबर जो अटैच है उसी को ही हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। रिमाइंड दैट। ओके, आप ये चीज याद रख लीजिए। ओके, जो आगे आपको नंबर दिख रहे हैं 4 to 4, जस्ट फॉर एन सेक कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिया हुआ है? एक्स स्क्वायर के साथ नंबर कौन सा है? 4। एक्स क्यूब के साथ नंबर क्या है? 2। और यहाँ पे सिंपल जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ नंबर क्या है? 4। तो यही चीज को हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। जो बार बार हम लोग एबीसी चेंज कर रहे थे, दैट आर आवर कोएफिशिएंट। ओके, वही चीज हमारी क्या है? कोएफिशिएंट है। तो नंबर्स जो हम लोग लेते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? अब उसको आप नया नाम दोगे मैथमेटिकल वे में, दैट आर कॉल्ड टू बी एज कोएफिशिएंट। ओके, समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। प्लस वाले में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब नंबर प्लस में होगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब नंबर माइनस में होगे तब आपको माइनस के साथ बोलना है। जैसे कि एक एग्जांपल, इसी तरह का मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 4, ये मैंने एक नंबर लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखिए x स्क्वायर के साथ नंबर कौन सा अटैच है? बोलिए। 4. सबको बोलना है। सब 4. 4. ओके, x क्यूब के साथ नंबर कौन सा अटैच है?
-2 -2 एग्जैक्ट -2 यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। +2 होगा तो आप 2 बोल सकते हैं, लेकिन जब नंबर के आगे माइनस अटैच है तब आपको माइनस के साथ बोलना है, यानी यहाँ पे नंबर आप 2 नहीं बोले के आप क्या बोलेंगे -2। तो यहाँ पे -2 नंबर होगा -2 समझ में आ गया सबको? yes yes sir ओके 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 डन डन डन। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। जैसे कि कल हम लोगों ने बात की थी टर्म्स की, तो टर्म्स में हम लोगों ने मोनोमियल मतलब 1 टर्म वाला, बाइनोमियल 2 टर्म वाला, ट्राइनोमियल 3 टर्म वाले की बात की। डिग्री में भी आज 3 चीज की बात की, लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, और आज हम लोगों ने कोफिशिएंट की भी बात करी। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट आप लोग आंसर दोगे ओरली। ओके मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा और टर्म्स के ऊपर में अंडरलाइन करूंगा। प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए तो डिस्टरबेंस ओके गुड। सो यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा, आप लोग एक एक 1 बाय 1 अनम्यूट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे पहले 5 क्वेश्चन लिखूंगा, 5 क्वेश्चन तक किसी को कुछ जवाब नहीं देना है, एंड देन मैं पूछूंगा कि नंबर 1 का आंसर दो, नंबर 2 का आंसर दो, नंबर 3 का आंसर दो। उसमें भी मैं अंडरलाइन कर दूंगा, उसके ही कोफिशिएंट आपको बताने हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पहले 5 क्वेश्चन लिख देता हूँ, 5 क्वेश्चन तक हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बाद में आपको पूछूंगा तभी आपको जवाब देना है, ठीक है? So it is p of x is equals to 2x square plus 3x plus 1. This is the first question. Second question, p of x is equals to 3x cube minus 4x square plus 4x minus 1. The third question is p of x, आप भी नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज, -4x square minus 4x plus 1. Fourth question, p of x minus x square plus 1. Fifth question, p of x is equals to -6x. ओके अब मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसके ही कोफिशिएंट, वही टर्म के आपको कोफिशिएंट बताने हैं मेरे को। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो चीज के कोफिशिएंट आप मेरे को बताएंगे। ओके सो रेडी ऑल ऑफ यू, सब लोग तैयार है? yes sir yes sir ओके सो ओके सो आंसर फॉर नंबर 2 -4 -4. Good good good. Answer for number 6, sorry number 5 -6 -6 है ना, -6 आएगा। आंसर फॉर नंबर 1 3 +3 में आप +3 नहीं बोलोगे तो चलेगा, ठीक है? प्लस है वहां पे आप प्लस नहीं बोलोगे। आंसर फॉर नंबर 3 -4 आंसर फॉर नंबर 4 -1 गुड गुड गुड। जिन लोगों ने -1 दिया वो बिल्कुल सही है। देखो मैंने पहले ही बोला था, जब भी आपको x के ऊपर कुछ ना दिखे तो क्या समझना है, 1 समझना है। 1 उसी तरह से x के आगे कुछ ना दिखे तो भी समझ जाना है 1 है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो आप क्या समझोगे कि यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 ओके लेकिन माइनस तो है ही आगे, तो हम लोग यहाँ क्या समझेंगे, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये स्क्रीनशॉट Yes, sir. इसका कोफिशिएंट Yes, आप लोग sir. बाद में ट्राई करना लिख लिख के। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना है नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। done ओके ऑल ऑफ यू Yes, sir. done Done, sir. okay 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 so now moving to one more part, one more basic thing, factorization. फैक्टराइजेशन का मतलब क्या? What do you mean by factorization? What do you know about factorization? क्या होता है, क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन में एक्सपांड करना होता है। Expand and form- factorization, see. Expand and factorization are two opposite things. दोनों चीज एक दूसरे का ऑपोजिट है।
इन फैक्टराइजेशन वी हैव टू एक फॉर्मूला दी होती है उसको हमें ओके मेक इट अलग सिंपल अलग फॉर यू। मैं टर्म्स में एक करना फैक्टराइजेशन का एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, देन आप ट्राई कीजिए, है ना। नहीं है तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ, एक ट्राई कीजिए आपके फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है। आई जस्ट एक्सप्लेन विद यू सिंपल एग्जांपल। 6, मेरे पास एक नंबर है, क्या नंबर दिया हुआ है, मैंने 6 लिया हुआ है, ठीक है। अब ये 6 को अगर मेरे को फैक्टराइज करना हो तो इसके दो फैक्टर है, 2 and 3। 2 3s 2 3 6 होता है, ये पता है ना सबको। तो यहाँ पे yes sir अगर Yes, मेरे को इसको वर्ड में बोलना हो ना तो मैं ये बोलूंगा कि 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। क्या बोलूंगा मैं? 2 and 3 आर 2 द and 3 फैक्टर्स ऑफ 6। Three are the factors of 6. गुड। सो अब मेरे को बताइए फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा? divide the term डिवाइड करना। फैक्टराइज एक्सीलेंट। करना क्या? सॉरी, फैक्टराइज करना कोई भी एक डिजिट को लाइक Okay. 12 है तो 6 2s are 12 ओके द सिंपल लैंग्वेज फॉर इट इज, ध्यान दीजिएगा, स्प्लिटिंग। क्या होगा? स्प्लिट करना, डिवाइड splitting करना, terms उसको सेपरेट करना। तो 6 एक नंबर था, मैंने उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया, सेपरेट कर दिया, स्प्लिट कर दिया। आई हैव स्प्लिटेड 6 into 2 parts, that is 2 and 3। समझ में आ गया आपको? yes sir ओके सो फैक्टराइजेशन मतलब वो चीज को तोड़ना, वो नंबर को तोड़ना। तो 6 एक नंबर था, उसको हम लोगों ने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। उसी की तरह पे हम लोग इसको थोड़ा और डीप में ले जाते हैं, 12, ठीक है। तो 12 यानी क्या होगा? कैन आई राइट 2 and 6? yes yes Yes. sir 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 3s 3. 3। सो फैक्टर्स ऑफ 12 में क्या क्या आएगा? 2 भी आएगा, 6 2 भी आएगा एंड 3 भी आएगा। समझ रहे हो आप? 3b. So you can Yes. say 2, 6 and 3 are the factors of 12। मतलब आप देखिए इनडायरेक्टली आप क्या बोल रहे हैं? 2, 6 and 3 are the factor of 12। मतलब क्या हो गया कि 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ या ना? yes sir yes sir टेबल में भी 12 आता है yes yes sir एंड 3 के टेबल में भी yes 12 आता है। sir ठीक है, समझ गए आप Yes. लोग? तो यानी फैक्टराइजेशन का शॉर्ट में मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है, ये नंबर तक आपको पता था, नंबर तक आपको यानी क्लियर था, लेकिन अब हम लोग इसको पॉलिनोमियल के तौर पे भी अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब आप समझिए, मैं यहाँ पे एक सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, x² + 2x + 1, इसका फैक्टराइजेशन। आप फैक्टराइजेशन की थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो हम लोग कल भी ये फैक्टराइजेशन पे ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल चालू करने से पहले ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये 9th स्टैंडर्ड में आ चुका है, समवॉट 8th स्टैंडर्ड में भी ये सब सीख चुके हैं हम लोग, लेकिन इसका रिवीजन जरूरी था, इसलिए हम लोग थोड़ा और P of x, हाँ इट इज P of x। P of x या बोलिए। P of x is equals to x square plus 2x plus 1 हाँ ये तो लिखा हुआ है। x bracket x plus 2 ओके डन minus 1 ओके कोई बात नहीं। सुनिए, जब भी क्वाड्रेटिक, समझिए, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करेंगे, उसको स्प्लिट करने के लिए हम लोग बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। किसको स्प्लिट करेंगे? ये कौन सा पॉलिनोमियल है, पहले ये बताइए, कौन सा पॉलिनोमियल है ये? quadratic polynomial पॉलिनोमियल बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब भी हमको फैक्टराइज करना है, हम लोग फैक्टराइजेशन टॉपिक पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब भी हमको फैक्टराइज करना है तो हमको क्या करना है, हमको स्प्लिट जो करना है, हमको जो तोड़ना है वो बीच वाले टर्म को तोड़ने का रहता है। कौन से टर्म को तोड़ने का रहता है? ये 2x को हमको तोड़ने का रहता है। लेकिन इसके लिए हम लोग मदद किसकी लेंगे? तो हम लोग मदद लेंगे उसके आजू और बाजू वाले कोफिशिएंट की। समझिए, लेफ्ट और राइट साइड वाले कोफिशिएंट की मदद लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके राइट साइड पे क्या है? 1, इसके लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, मतलब हम लोग क्या समझ लेंगे? वहां पे भी क्या है? 1। तो ये दोनों 1 को आपको क्या करना है? दोनों की मदद लेने के लिए पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सो व्हाट इज 1 into 1? 1 ओहो 1, सही में 1 into 1 is 1। Yes sir, 1. सही है। मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगा। 1 into 1 is 1। गुड।
ओके सो अब ये 1 को हमको क्या करना है, स्प्लिट करना पड़ेगा. वी हैव टू स्प्लिट दिस 1 इनटू 2 पार्ट्स. ये 1 को हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो अभी हम लोगों ने 6 के लिए देखा ना. आपने बोला 2 and 3. 1 ones are 1. एक्सीलेंट. तो 1 को हम लोग इसको 2 पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमको आंसर क्या मिलना चाहिए, ये बीच वाला आंसर मिलना चाहिए 2, है कि नहीं. तो ये क्या हो जाएगा, 1 into 1 फैक्टराइजेशन हो गया कि नहीं हो गया. Yes, sir. सर तो ये 1 + 1 आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा. 2. 2 ओके अब ये 2 के आगे क्या साइन है, प्लस की साइन दिख रही है सबको. plus ओके yes तो अब +2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +1 and +1. plus समझ में आ 1 रहा है plus आपको? 1 तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ Yes, पे, sir. ये जो फर्स्ट टर्म है उसको हैरान नहीं करेंगे, उसको X डिस्टर्ब नहीं square. करेंगे. लास्ट टर्म जो है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे. हम लोग तोड़ेंगे किसको, हम लोग फैक्टराइज किसको करेंगे, बीच वाले टर्म को. और Middle बीच वाले term. टर्म को हम X. लोग किस तरह से लिखेंगे, तो हम लोगों का जो X. आंसर आया x plus x Plus 1. +1x + 1x Plus + x 1x. दोनों सही जवाब है. ओके सो +1x + 1x. नाउ अब ये कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए. तो जब भी 4 टर्म हो जाए तो हम लोग इसके दो के पैरेलल common एंड कॉमन लेने की Common. कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, x X. निकलेगा. x plus plus 1 1. प्लस 1 ओके यहाँ से X. 1 1. x plus 1 1 कॉमन X निकलेगा, plus +1 x + 1. x plus X 1 plus 1. X plus 1. यहाँ पे आपको याद रखना है, ये 2 ब्रैकेट जो हम लोगों ने कॉमन निकाले हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. सेम होने चाहिए. Yes, सेम sir. नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा. ओके अब ऑल ओवर X plus 1. ओके ऑल ओवर हम लोग x X plus कॉमन 1. निकाल देते हैं, जिसपे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. ये दोनों को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, x + 1 कॉमन निकल गया. बचेगा क्या, X plus 1. X X one. plus 1. इसको अंदर हम लोग रख देते हैं. तो हमारा इसका फैक्टराइजेशन x² + 2x + 1 का आंसर क्या आ गया, x + 1 × x plus 1 x plus 1 यानी देखिए अभी मैंने 6 को जैसे लिखा था ना 2 तरीका, इसका मतलब क्या हुआ पता है, जो अभी हमारा क्वेश्चन 5. + 2x + 1 उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज x + 1 × x + 1. समझ में आ गया, ये है फैक्टराइजेशन का मतलब. क्लियर. Yes, sir. yes sir तो कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ, आप लिख लीजिए फटाफट, हमारे पास 1 मिनट से कम टाइम बचा है लेक्चर के लिए. तो कुछ एग्जांपल्स है जो आपको कल कर लेने हैं, कल तक. x² Yes, sir. + 2x सॉरी 1 मिनट, x² - 2x + 1, ये वाला क्वेश्चन लिख X लीजिए. square minus 2x plus 1. हाँ x² - 2x + 1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 5x + 6, x² + 5x +